हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। आज का अपना टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अगर आप भी संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने आए हो तो आप बिल्कुल सही वीडियोस पर आए हो। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 22 भाग, ठीक है। उसके बाद 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो 22 भाग में हम भाग 1 पढ़ेंगे। भाग एक में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं। उसमें है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यानी हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, उसका इंट्रोडक्शन। इसी प्रकार भाग 1 में जो है वो भारत का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद नंबर 2 नए राज्यों का प्रवेश। यानी किसी भी राज्य को अगर भारत में मिलाना हो तो अनुच्छेद 2 के तहत ही मिलाते हैं। जैसे हमने सिक्किम को भारत में मिलाया था तो अनुच्छेद 2 के तहत ही मिलाया था। अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नाम में परिवर्तन। यानी किसी भी राज्य और सीमाओं की घटाना या फिर बढ़ाना, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत ही होता है। और नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत ही किया जाता है। अपना भाग 2 में अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 अनुच्छेद और इसमें नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में 5 से लेकर 11 अनुच्छेद हैं और इसमें नागरिकता का वर्णन है। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर रहेगा 5 से लेकर 11 अनुच्छेद। ऑप्शन में ऐसा आता है कि नागरिकता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद या फिर 12 से लेकर 35 अनुच्छेद या फिर 1 से लेकर 4 अनुच्छेद। तो अपन को क्या करना, भाग 2 में 5 से लेकर 11 अनुच्छेद है तो नागरिकता का वर्णन है। अब इसकी ट्रिक याद करने की बेस्ट ट्रिक, नाग पंचमी यानी नाग से नागरिकता और पंचमी से 5 से स्टार्ट है 11 तक। तो आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हो कि 5 से लेकर 11 अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है। नाग पंचमी से आपको तुरंत याद आ जाएगा। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद हैं जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है ना, उन्हीं का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा और संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये सभी मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में है। भाग 4A, इसमें एक ए है, इसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया है। चारों भाग कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब भाग नंबर 5। भाग 5 में 52 से लेकर 151 अनुच्छेद हैं जिसमें राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति पद है और अनुच्छेद 52 को आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि 52 में 2 है और राष्ट्रपति में इतनी पावर होती है कि वो किसी की भी फांसी की सजा को माफ कर सकता है। 2 से आपको ये सिंबल याद आना चाहिए कि कोई भी क्षमा मांग रहा है और राष्ट्रपति में इतनी पावर होती है कि वो किसी को भी क्षमा कर सकता है। तो अनुच्छेद 52 को इस प्रकार से याद रख सकते हो। अनुच्छेद नंबर 53 शक्ति कार्य का वर्णन अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 में जो है वो निर्वाचन का वर्णन है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के तीनों अनुच्छेद क्लियर हो चुके हैं। चलिए अब राज्यपाल के करते हैं। अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति का और राज्यपाल अनुच्छेद 153 दोनों साथ साथ याद करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अनुच्छेद 52 में 1 जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा 53 और 1 अपनी तरफ से लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 153 में राज्यपाल पद है। इसी प्रकार अनुच्छेद 53 में फिर से 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 54। 1 को इधर साइड रख दीजिए। 54 में शक्ति कार्य राष्ट्रपति के लिए है और इधर राज्यपाल के लिए, ठीक है। ट्रिक से याद कर सकते हो, +1 करके 1 अपनी तरफ से लगाकर। अनुच्छेद 155 में क्या है, निर्वाचन। इन तीनों से आप ये 3 याद रख सकते हो, ठीक है। इधर राष्ट्रपति के और इधर राज्यपाल के। तो डबल से रिपीट करवाता हूँ। 52 में राष्ट्रपति पद और अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद
और अनुच्छेद 53 में शक्ति कार्य, अनुच्छेद 154 में शक्ति कार्य। इधर राष्ट्रपति का है और इधर राज्यपाल का। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन और अनुच्छेद 155 में निर्वाचन, इधर राज्यपाल का और इधर राष्ट्रपति का। ठीक है, अनुच्छेद क्लियर हो चुके हैं। अनुच्छेद नंबर 61 में है महाभियोग। अनुच्छेद नंबर 72 क्षमादान, यानी जहां भी 2 का सिंबल आए तो आपको दान, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि कोई भी बंदा क्षमा मांग रहा है तो अनुच्छेद 72 को भी क्षमा दान से याद रख सकते हो। अनुच्छेद 123 अध्यादेश, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है। क्षेत्र 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जाती है वो अनुच्छेद 143 के तहत ही ली जाती है। राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 63 जो है उपराष्ट्रपति के लिए है। और अनुच्छेद 64 राज्यसभा की संपत्ति के रूप में कार्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। अनुच्छेद नंबर 74 मंत्रिमंडल, अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल। अनुच्छेद नंबर 75 प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए है वो अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी। ठीक है, ट्रिक 74 में से 11 माइनस कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 63, और एक अपनी तरफ से लगा दीजिए, कितने हो जाएंगे 163। ठीक है, अनुच्छेद 163 में इधर मुख्यमंत्री के लिए है, 163 में मंत्रिमंडल। ठीक है, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है इधर मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता। ठीक है, इधर है महान्यायवादी और इधर है महाधिवक्ता। आप 70 में से -11 करिए और एक अपनी तरफ से लगाइए तो कितना हो जाएगा 65, और एक लगाएंगे तो 165। इधर प्रधानमंत्री के और इधर मुख्यमंत्री के दोनों आपको याद आएंगे। ठीक है, ये दोनों हो चुके हैं। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 79 इसमें सांसद का वर्णन। ठीक है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन। देखो इसकी भी एक ट्रिक है सरल, जैसे अपन कभी क्रम भूल जाते हैं, अनुच्छेद 80 में सांसद कर देते हैं या फिर 81 में सांसद कर देते हैं, तो इसकी एक ट्रिक है सरल। चलिए अनुच्छेद नंबर 79 इसमें सांसद का वर्णन। अनुच्छेद नंबर 80 इसमें है राज्यसभा का वर्णन। अनुच्छेद नंबर 81 इसमें है लोकसभा का वर्णन। ठीक है, ये तीनों आपको याद कैसे रखना है, इसकी ट्रिक है सरल। जैसे कि हम कभी भूल जाते हैं, 80 की जगह 81 कर देते हैं या फिर 79 में लोकसभा या फिर राज्यसभा कर देते हैं, तो इसकी ट्रिक है सरल। सरल से सा से सांसद। ठीक है, जो 79 नंबर पर है ना वो है सांसद, और रा से राज्यसभा, 80 पे राज्यसभा और ला से लोकसभा। आप इन तीनों को इस प्रकार से याद रख सकते हो। ठीक है, और इधर अनुच्छेद 168 इसमें है विधानमंडल। ठीक है, अनुच्छेद 170 इसमें है विधानसभा। ठीक है, जो अनुच्छेद 170 में है उसमें क्या है विधानसभा का वर्णन। अनुच्छेद 175 इसमें है विधान परिषद। अनुच्छेद नंबर 100 इसमें है निर्णायक मत, यानी लोकसभा के किसी भी तौर पर चुनाव हो रहे हैं और किसी भी पार्टी पर 50-50 वोट आ रहे हैं, तो एक अध्यक्ष महोदय एक जिसको तरफ वोट दे देगा उसको जीता हुआ माना जाएगा। तो आप इसे 50-50 से भी याद रख सकते हो। अनुच्छेद 100 में जो है उसमें निर्णायक मत का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 108 में जो है उसमें संयुक्त अधिवेशन है। अनुच्छेद 110 धन अधिवेशन, और अनुच्छेद 117 इसमें वित्त विधायक। ठीक है, अनुच्छेद 110 में धन अधिवेशन। ठीक है, अनुच्छेद 116 इसमें है लेखानुदान। अनुच्छेद 116 में क्या है लेखानुदान, और अनुच्छेद 117 में वित्त विधायक। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी अनुच्छेद बचे हैं वो मैं अगले पार्ट में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।